हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होगा और जिसमें आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ठीक है ना? तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में स्वागत है और मेरा नाम है शैलेंद्र द्विवेदी और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, नीट और जेईई के कुछ कॉन्सेप्ट 11th और 12th फाउंडेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी पेन निकाल लिए हैं आप लोग, है ना? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्वेश्चंस जेईई मेंस और नीट में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ये पहले जानेंगे हम कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ के साथ कुछ उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी। ठीक है ना? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हेडिंग लगाए बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये विजिबल है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैमरे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। इंक थोड़ी सी कम दिख रही है इसमें, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। बड़ी हंसी आ रही है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है कि इक्वी मतलब इक्वल और पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। कैसा सरफेस? इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस ही क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब हम एक ऐसे सरफेस की बात करेंगे जिसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ऐसे हम सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो अब सरफेस या एनी सरफेस has same potential at each points of its surface या on its surface. Yes, on its surface is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। यही है डेफिनेशन। क्लियर? कोई भी सरफेस हो जिसके ईच पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। ऑन इट सरफेस मत लिखिए, एट ईच पॉइंट्स आपने लिख दिया, सफिशिएंट है ना? अ सरफेस या एनी सरफेस हैज सेम पोटेंशियल एट ईच पॉइंट्स इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल सा डेफिनेशन यही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहला प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 1। तो हेडिंग लगाए बच्चों, प्रॉपर्टीज। पहला नंबर कि नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी टेस्ट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करता है तो कोई वर्क डन नहीं होता है। क्लियर? ये एक प्रॉपर्टी है। कभी कभी इसका रीजन पूछ लेता कि वाई, क्यों ये ऐसा हो रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक सरफेस का इमेजिन करेंगे। मान लो ये कोई आपका एक इमेजिनरी सरफेस है या कोई भी सरफेस है, रियल सरफेस मान लीजिए, जो कि सब जगह क्या है? पोटेंशियल सेम है।
क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है। मतलब ये पॉइंट अगर मैं ए कह देता हूँ, ये पॉइंट बी, यहाँ चार्ज टेस्ट क्यू नॉट रखा हमने, ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेगा, ए से बी तक अगर मूव करता है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक अगर मूव करता है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं W इक्वल टू दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू अमाउंट ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल दोनों क्या है, सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे, यानी यहाँ का पोटेंशियल अगर VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB, तो V इक्वल टू VA माइनस VB, और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, 0। तो आप ऐसे ही बता सकते हो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन इससे बता सकते हो। अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो ऐसे सरफेस क्या कहेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन क्या जाएगा, 0। तो आप इससे प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर ना। तो ये है प्रॉपर्टीज नंबर 1। फर्स्ट पॉइंट वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पहले इसको जानिए और फिर समझते हैं ना। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक अकेला तो होता नहीं है ना, अकेला इक्विपोटेंशियल सरफेस तो होगा नहीं। हम अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिन भी करना चाहें तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इमेजिन करेंगे और कई इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। एक नहीं, कई इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है सेकंड नंबर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। ध्यान सुनना मेरी बात, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत पास आ जाते हैं, क्लोजेस्ट हो जाते हैं, क्लोजर, नज़दीक आ जाएंगे। अगर कई इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, अगर कई ढेर सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो वो पोटेंशियल सरफेस एकदम नज़दीक आ जाएंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नज़दीक आ जाएंगे, एकदम पैरेलल। क्लियर, नज़दीक आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगी तब वहाँ पे दूर गैपिंग बना लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सबसे बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे सेकंड में, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एक सरफेस की बात नहीं कर रहा, सरफेसेस मतलब कई सरफेस, है ना। एक सरफेस की बात मैं नहीं कर रहा, सरफेसेस का मतलब कई सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बिकम क्लोजर at the region of a strong electric field and further at region of weak electric field। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बिकम क्लोजर एट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर एट द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इस बात को अगर हमें समझना है, क्या करना है, समझना है कि हाँ ये सच में ऐसा हो सकता है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक मस्त सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। इसके पहले लेक्चर में बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया है। तो सिखाया है क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन, E इक्वल टू माइनस dV/dr। बोलो होता है, गुड। अगर मैं यहां से कहूं आपसे कि dV क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की मैं बात करूं तो dV हमारा क्या होगा, बताओ जल्दी से, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस 0, मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा
कि फॉर इक्वी, ये मैं प्रूफ करने के लिए इसका यूज कर रहा हूं, है ना, यूजिंग E इक्वल टू माइनस dV बाई dr फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो वहां पे dV क्या होगा, 0 होगा। इट इम्प्लाइज दैट V हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, बोलो रहेगा ना। ये कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन डिस्टेंस, बोलो आएगा, कांस्टेंट अपॉन डिस्टेंस, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/dr आएगा, बोलो आएगा। ये dr जो है दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस है। dr क्या है, हाँ, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का बीच का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, जब ये वीक होगा, ये वीक तो ये स्ट्रॉन्ग, मतलब ये डिस्टेंस कम रहेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है। ये ज़्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये, तो गैपिंग ज़्यादा अगर है तो मतलब वहाँ पे E क्या है, कम है। अगर ये ज़्यादा है, गैपिंग मतलब ज़्यादा है, तो E क्या है, कम। अगर ये कम है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैपिंग कम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बात को हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है। तो आप पहले इतनी बातें नोट करिए, वीडियो स्टॉप करके। तो अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का थर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लगाएं आप लोग। इसमें जो थर्ड पॉइंट है ना, वो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ध्यान सुनना मेरी बात, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एट अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस लिख देते हैं, बिकम परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, मतलब जब भी आपको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है, ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे। अगर क्रॉस आपने ड्रॉ किया तो वहाँ पे आपका पोटेंशियल सरफेस गलत हो जाएगा। क्लियर है ना, इस बात का बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ना। तो सारे पॉइंट्स मुझे लग रहा है कि आप सबको याद भी हो रहा होगा, बोलो याद हो रहा है। नाउ फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, है ना। कह नहीं, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने ऐसे बनाया और दूसरा हमने ऐसे बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब कोई पूछे आपसे ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या बताएंगे आप लोग, आंसर क्या देंगे? इसका आंसर ये देंगे, जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या है, हाँ, बिकॉज, इसका आंसर लिख दीजिए, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी क्या होगा,
टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी वैल्यू होगी? 2 वैल्यू होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है बच्चों? इसका आंसर ही है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल या विच इज इम्पॉसिबल। क्लियर है? बोलो समझ में आया? मतलब उसी पॉइंट पर पोटेंशियल के कितने वैल्यू मिलेंगे? 2 वैल्यू मिलेंगे। तो किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल कभी आपने 2 निकाला है क्या? एक पॉइंट पर तो आप एक ही पोटेंशियल निकालोगे ना, क्या 2 पोटेंशियल मिलेगा? आपने निकाला एक चार्ज कर V इक्वल टू के क्यू बाई आर, क्या दूसरा आएगा V इक्वल टू के 2Q बाई आर आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना। मतलब किसी एक पॉइंट पर 2 वैल्यू नहीं हो सकता, या दिमाग में इसको एकदम बैठा लीजिए, एक पॉइंट पर पोटेंशियल की एक वैल्यू। क्लियर है? ओके, तो ये थे प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो इसमें हम सबसे पहले किसके लिए ड्रॉ करेंगे? चाहे तो आप इसमें क्वेश्चन ना बना करके हेडिंग बना दीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज कह दीजिए, है ना? सिंगल पॉइंट चार्ज। जैसे मान लो ये बेटा प्लस चार्ज है, क्या है ये? प्लस। बोलो है कि नहीं है? इसका अपना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है ना? तो इस पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप सरफेस बनाना चाह रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कैसे बनाएंगे? सरफेस का मतलब होता है कोई क्लोज सरफेस। कैसा सरफेस? क्लोज। तो इस पॉइंट को अगर हम बात करें, इस पॉइंट को क्या हम एक स्फीयर के अंदर रख सकते हैं, इमेजिनरी स्फीयर के अंदर? अगर मैं थोड़ा दूर, मान लो r रेडियस, कितना रेडियस? r रेडियस यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है? r है, मान लो स्मॉल r, ठीक है? यहाँ से अगर हम इसको r रेडियस के एक स्फीयर में बंद करना चाहें, बोलो बंद करना चाहें तो क्या बंद कर सकते हैं? बोलो बंद कर सकते हैं। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है ना? आप लोग की आर्ट अच्छी है हमसे, तो आप लोग जो है अच्छी सी आर्ट बनाइएगा, अपनी दिखाइएगा आर्ट, है ना? तो ये कंप्लीट स्फीयर है बच्चों। क्या है? कंप्लीट स्फीयर है। स्फीयर लग नहीं रहा है ना, अंडा लग रहा है, बिल्कुल एक शेप, है ना? एक शेप लग रहा है ना? ठेले में लगा के रखते हैं उस तरफ से, गलत लग रहा है, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना? स्फीयर बनाते हैं, परफेक्ट स्फीयर। क्लियर? अब सही है? तो अब ये बताइए, अगर ये स्फीयर r रेडियस का है, तो इस रेडियस पर, इस सरफेस पर सब जगह अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल अगर निकालें, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब इस चार्ज के कारण यहाँ पर इसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल निकालें, क्या पोटेंशियल सेम आएगा? सोच के बताओ जरा सा। अगर ये r रेडियस है तो यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, बोलो क्या इक्वल होगा? क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है ना वो इससे r डिस्टेंस पे है, तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, सबको पोटेंशियल क्या आएगा? तो ये सरफेस क्या कहोगे आप? ये स्फीयर है। कैसा है? क्या सिर्फ एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा? अगर आप थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दो तो इसे एक और स्फीयर में हम बंद कर सकते हैं। बोलो बंद कर सकते हैं बच्चों, ऐसे। अब इस पॉइंट, इस सरफेस के ईच पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? बोलो सेम होगा ना? लेकिन यहाँ और यहाँ वाले सरफेस के पॉइंट्स में जो पोटेंशियल होगा उसमें डिफरेंस होगा।
बोलो होगा ना, होगा। आगे और एक स्फीयर बना दे, चलेगा? क्या यहां पर पोटेंशियल सेम होगा सब जगह? बोलो, बनेगा ना? तो हम किसी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम एक स्फीयर के अंदर बंद कर सकते हैं और उस चार्ज को कहाँ पे रखेंगे? उस स्फीयर के सेंटर पर रखेंगे। तो स्फीयर हमारा कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि सेंटर से दूरी क्या होगी? सबकी बराबर होगी, रेडियस बराबर होगा, तो पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस विल बी सेम। तो ऐसे सरफेस क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये है आपका कौन सा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो, समझ में आया? तो जब भी आपसे एक पॉइंट चार्ज के लिए कहा जाएगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनाएंगे? स्फेरिकल। कैसा बनाओगे? एक शेप तो नहीं बनाओगे? हाँ, नहीं कैसे? नहीं सर, हम एक शेप बना देते हैं। क्या मेरा सही होगा भाई? अंडे के शेप बना देंगे तो क्या होगा? हाँ, ये ध्यान रखना है आपको। आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करते हुए, पेंसिल का यूज़ करते हुए ड्रॉ करना है अच्छे से एग्ज़ाम में। अगर ज़रा सा भी गड़बड़ किए तो वो गलत कर दिया जाएगा, कट जाएगा मार्क्स आपका। ठीक है ना? कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो ये कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है? स्फेरिकल है। कैसा है ये? स्फेरिकल। बोलो, है कि नहीं है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हमें पॉइंट चार्ज के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। अच्छा, ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बना सकते हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो यहां से परपेंडिकुलर निकालो। ये 90 डिग्री, कितना होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री। यहां से भी निकालोगे तो 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होना चाहिए सरफेस के, और यहां से भी 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहां से भी 90 डिग्री। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी आपने पढ़ा था ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बिकम परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो मैं चाहूंगा इसे आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट करें, बनाएं। तो हेडिंग क्या रहेगा अब? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब एक चार्ज प्लस है, दूसरा माइनस है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है, नेचर में अपोजिट है। तो इस सिस्टम का हमें बनाना है क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए देखते हैं कैसा बनेगा। अगर सिंगल सिंगल बात करें, बोलो, अगर सिंगल सिंगल बात करें तो दोनों का तो स्फेरिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दोनों का स्फेरिकल होना चाहिए। अब जब दोनों का स्फेरिकल होगा तो कई कंसेंट्रिक स्फीयर बनेंगे। इस बात से एग्री हो? तो चलो पहले बना लेते हैं। ये है आपका प्लस और ये है आपका माइनस। क्लियर? यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे, और इधर से भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना? कुछ इधर से निकलेंगी फील्ड लाइंस, कुछ ऐसे फील्ड लाइंस निकल जाएंगी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ प्लस से जो माइनस जाएगी वो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म बनेगी। यहाँ जो फील्ड लाइंस निकलेगी बहुत पास पास होंगी। बोलो, होगी ना? यहाँ जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो बहुत ही क्लोजेस्ट होंगी। क्या होंगी? क्लोजेस्ट होंगी, बहुत पास पास होंगी। तो हम ये समझ सकते हैं इस साइड के कंपेयर में यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा बीच में। अच्छा, इस साइड का क्या होगा? यहाँ टर्मिनेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे टर्मिनेट होगा, ऐसे टर्मिनेट होगा। बोलो, होगा ना? ऐसे टर्मिनेट होगा, ऐसे टर्मिनेट होगा, और ऐसे टर्मिनेट होगा, है ना? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? धीरे धीरे देखो डिक्रीज कर जा रही है। भाई फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है ना?
जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहाँ वीक होती है, मतलब फार्दर फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स वीक फील्ड एंड क्लोजेस्ट फील्ड लाइंस इस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट तो नहीं है ना, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, दूर जा रही है दूसरे से, देखो तो यहाँ पे वीक होती चली जा रही है, यहाँ पर भी क्या है, वीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगी वो डायरेक्ट यहाँ पर आएगी, उसके जस्ट बगल वाला वो भी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उसके जस्ट बगल ये खींचेगा ना, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बनेंगी इसके बीच में वो सब क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगी, बोलो होंगी ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड इधर और यहाँ पे वीक फील्ड, यहाँ पर वीक फील्ड, इस बात से एग्री है। अब बताइए कि जो पोटेंशियल सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है। तो पहले हम एक क्या करते हैं, एक ठो बना लेते हैं, एक बना ले, चलो एक बना लेते हैं, क्या, स्फेरिकल सरफेस बन गया एक ठो। ये क्या है आपका, स्फेरिकल सरफेस है, ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फेरिकल सरफेस आपने बना लिया। ऐसे ही यहां भी बना सकते हो एक ठो, बोलो बन जाएगा। चलो बना लेते हैं इसको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम बना लेते हैं ऐसे, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, आप लोग सही बनाइएगा, है ना, प्रोटेक्टर का हेल्प लेकर के। तो यहां आपने एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना दिया। अब अगर दूसरा कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस आपको बनाना है तो क्या करेंगे, वो पोटेंशियल सरफेस इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, मतलब यहां भी बनेगा एक सरफेस और इधर भी सरफेस आएगा उसका। अच्छा, इसका भी क्या इधर होगा, इधर ही बनेगा, इसका भी बनेगा। हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बहुत ही नज़दीक आ जाएंगे जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पोटेंशियल सरफेसेस नज़दीक आ जाएंगे, बोलो आ जाएंगे ना, और जहाँ पे वीक होगी वहाँ दूर चले जाएंगे। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कोई सरफेस बनाएंगे तो वो सरफेस इस सरफेस से क्या होगा, नज़दीक में आ जाएगा। तो मतलब अगर हम यहाँ पे जो बनाएंगे कुछ वो इस तरह बनेगा, देखो ऐसे, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, देखो यहाँ गैप बढ़ गई ना, गैपिंग, बोलो बढ़ा नहीं बढ़ा। ऐसे यहाँ पर बनेगा, यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और बैक साइड में क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, दिख रहा है ना, क्लियर। अब एक और सरफेस, मान लो कि अश्विन ने कहा सर हम एक सरफेस और बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो वो वाला जो सरफेस होगा वो और नज़दीक में आ जाएगा, क्या होगा, और नज़दीक आ जाएगा, और पीछे क्या होगा, और दूर हो जाएगा। देखो ऐसे बन गया। और यहाँ बनाना चाहते हैं तो चलो यहाँ भी और नज़दीक आ जाएगा, ऐसे यहाँ और दूर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है जहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पोटेंशियल सरफेस नज़दीक आ जाएंगे, जहाँ पर वीक होगी वहाँ पोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इसको बना सकते हैं आप लोग, ये इक्वल और अपोजिट चार्जेस के लिए ऐसे ही बनेगा। और पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो परपेंडिकुलर है, क्या है हमेशा, हाँ यहाँ भी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, क्लियर ना, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर। तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर ध्यान रखना है इस बात को, क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन। तो ये था कौन सा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब हम टू सिमिलर चार्ज के लिए क्या करेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हेडिंग लगा दीजिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ, एक मिनट, एक क्या लिखा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिस्टम, फॉर अ सिस्टम of two similar charge, a system of two similar
चार्ज। दोनों चार्ज सिमिलर होने का मतलब ये है नेचर भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। हम एक लेते हैं प्लस क्यू तो दूसरा भी लेते हैं प्लस क्यू, थोड़ा दूर ले लेते हैं इसको, प्लस क्यू। तो देखो भाई ये भी क्या है, प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में है। इतनी बात तो जानते हो। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। तो यहां से हम फील्ड लाइंस निकाल सकते हैं ऐसे, इधर निकाल सकते हैं ऐसे, इधर निकाल सकते हैं ऐसे। तो ऐसे हम इधर भी निकाल सकते हैं, पीछे साइड में ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। पीछे और निकाल दें, चलो एक दो और निकाल देते हैं। एक ऐसे निकाल दो, एक ऐसे निकाल दो। यहाँ भी एक फील्ड लाइंस ऐसे निकालो, एक ऐसे निकालो। अब बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम बीच में नहीं निकाल सकते? हाँ ना, सिर्फ पीछे निकाल के छोड़ देंगे, इसमें भी निकालेंगे, लेकिन हम कुछ सोच के भी नहीं निकाल रहे हैं, रोक रखे हैं समझने के लिए। यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही, कोई आपत्ति नहीं है, ये आगे निकल जाएगी, कोई इसको रोकेगा नहीं, है ना। ये अपने रास्ते निकल जाएगी, इसको भी कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही इधर से फील्ड लाइन्स ये निकालेगा और जो इधर से फील्ड लाइन्स निकालेगी, दोनों में ज़बरदस्त युद्ध होगा, टकरा जाएंगे इससे, है ना। और आपको पता है कि प्लस प्लस को रेपेल भी करता है। क्या एक गुंडा दूसरे गुंडे को देखना चाहेगा? एक गुंडा सामने से आ रहा है और एक गुंडा इधर से जा रहा है, क्या दोनों आपस में कभी दोस्ती होगी? ये आपस में टकराने की कोशिश करेंगे, या तो रास्ता बदल देंगे या तो टकरा जाएंगे, है ना, यही होगा ना। तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेगी ऐसे निकली, और जो यहाँ से फील्ड लाइंस निकली ऐसे निकली, ये कभी भी आगे जाकर के मिलेंगी नहीं। क्या होंगी? मिलेगी नहीं। तो होगा क्या? तो ये जो फील्ड लाइंस है ये थोड़ा अपना रास्ता बदल के ऐसे निकल जाएगी, और ये भी रास्ता बदलते हुए ऐसे निकल जाएगी। क्लियर? और यहाँ से जो निकलेगी फील्ड लाइंस वो भी ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से जो फील्ड लाइंस आएगी वो भी ऐसे निकल जाएगी, है कि नहीं। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और अपना रास्ता पाथ बदल देंगे, है ना। कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर? कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। मतलब यहाँ पर जो होगा इस जगह पे बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगी। क्या बनेगी? मतलब होगा, इसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहते हैं? मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ जो चलेगी, जो यहाँ चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर देगी दूसरे को, तो न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहां पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। किसके कंपेयर में? इस साइड के कंपेयर में और इस साइड के कंपेयर में। यहां तो कैंसिल आउट होगा, फिर भी ठीक है यहां पे तो, लेकिन यहां पे तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना, यहां पे कुछ न कुछ आपको रहेगा। मतलब इसके कंपेयर में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी, और यहां क्या होगी? इस जगह स्ट्रांग होगी, यहां वीक होगी। क्लियर? तो अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करना है तो पॉइंट चार्ज दोनों है ना, स्फेरिकल बनेगा, ये कन्फर्म है। तो पहले एक स्फेरिकल हम बना लेते हैं। चलो ये बना लिया हमने, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया ना, बोलो बना। इसको भी बना लो, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे। जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ दूसरा कंसेंट्रिक बनाएंगे तो यहाँ पर गैपिंग आएगी। क्या आएगी? गैपिंग मिलेगी, और इस साइड क्या होगा? थोड़ा सा सटेगा। क्लियर? यहाँ क्या कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, यहाँ गैपिंग बढ़ेगी, यहाँ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। क्लियर हो रही बात? बोलो। ऐसे यहाँ जब बनाओगे तो यहाँ भी क्या होगा भाई? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहाँ गैपिंग बढ़ जाती है पोटेंशियल सरफेस के बीच। तो गैपिंग किधर बढ़ेगी? इधर बढ़ेगी ना, तो गैपिंग इधर बढ़ेगी, और वहाँ पे क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगी, नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी इस साइड। क्या बढ़ जाएंगी? हाँ, पोटेंशियल सरफेस के बीच नज़दीकियाँ आ जाएंगी। क्लियर? ऐसे कुछ। और फिर कुछ
आगे और बनाएंगे थर्ड नंबर तो थोड़ा सा और गैपिंग बढ़ जाएगी, और यहाँ भी और कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा ये। क्लियर है ना? तो कुछ इस तरह बन जाएगा, है ना, ऐसे। यहाँ नज़दीक आ जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। क्लियर? कुछ इस तरह बनेगा। ऐसे बनते बनते जो लास्ट वाला होगा वो जो आएगा वो थोड़ा गैपिंग बनाते हुए, ऐसे देखो गैपिंग ऐसे बनाते हुए आएगा, और यहाँ से ये भी गैपिंग बनाते हुए आएगा, लेकिन यहाँ न्यूट्रल होगा तो यहाँ से ये ऐसे बैंड कर जाएगा, यहाँ से ये ऐसे बैंड करके ऐसे आ जाएगा, ऐसे बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा। क्लियर? तो ऐसा बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर सिमिलर टू चार्ज के लिए। समझ में आया? बोलो। तो वीडियो स्टॉप करके इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो ये था सिमिलर चार्ज के लिए। और इसको जनरली आप मॉडिफाई करके अगर याद करना चाहती हो तो डायरेक्ट ऐसे बनाओ, एक प्लस ऐसे बनाया, एक प्लस ऐसे बनाया, यहाँ थोड़ा सा हम एक पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया ऐसे, फिर यहाँ गैपिंग ऐसे, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसे, और फाइनली आप इसको ऐसे याद रख सकती हो। क्लियर? ये बनेगा मॉडिफाई इसका फॉर्म। मतलब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखानी है तो आप डायरेक्ट ये बना लीजिए, और एमसीक्यू में अगर इस तरह से दिया रहता है तो आप ये डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। क्लियर ना? एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर नहीं बना हुआ, अगर ये चीज़ दिया है तो डायरेक्ट आप ये टिक कर देंगे, आंसर सही है। ठीक है ना? इसका यही मॉडिफाई फॉर्म है। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाना, सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाना, तो आप ऐसे बना के छोड़ सकते हो। क्लियर है? तो हम इरेज करते हैं इसको अब। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या करते हैं अब इरेज करेंगे और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये था सिमिलर चार्ज के लिए। अब इसमें एक और हम लोग पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा बनेगा। तो हेडिंग रहेगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस for a uniform electric field, equipotential surface for a uniform electric field, ये हेडिंग आपकी रहेगी। तो जैसे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, पैरेलल इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो है कि नहीं है? अब यहां भी जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करना चाहेंगे, क्या ड्रॉ करना चाहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पे सर्कुलर तो बन नहीं पाएगा, सर्कुलर बना सकते हैं, एक प्लेन बनेगा। यहां पे क्या बनेगा? एक प्लेन। तो प्लेन अगर हम यहां ड्रॉ करें ऐसे, यह है प्लेन। तो इस प्लेन में ध्यान रखिए, यहाँ 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 सब जगह पोटेंशियल क्या होगा भाई? इस पॉइंट पर पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, सब जगह क्या होगा? सेम होगा। मतलब इस प्लेन में सब जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो ये क्या है? अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आपका मन नहीं मान रहा है, एक और बना दीजिए। चलो थोड़ी दूर जा करके हमने एक और प्लेन बना दिया, प्लेन। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, यहाँ 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 यहाँ, है ना, इस जगह का पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। लेकिन यहाँ और यहाँ के पोटेंशियल में क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। यहाँ और यहाँ के पोटेंशियल में क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। लेकिन इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा अपने आप में। इस पर जितने पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा। तो ये क्या है? प्लेन। क्या है ये? प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर बेटा? प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सब जगह क्या होगा? यहाँ पे इस प्लेन में सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, इस प्लेन में पोटेंशियल सेम होगा। आगे एक प्लेन और बना दो, यहां भी क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा सब जगह। लेकिन यहाँ यहाँ यहाँ
पोटेंशियल में क्या होगा, डिफरेंस। ये प्लेन ए कह दो, प्लेन बी कह दो, प्लेन सी, यहाँ का पोटेंशियल वी ए, यहाँ का वी बी, यहाँ का वी सी। क्लियर? बट ये दोनों सब क्या है, डिफरेंट है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, इससे छोटा ये, और ये इससे बड़ा होगा, यानी कुछ इस तरह से रैंडम ऑर्डर में मिलेगा। क्लियर है ना? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीजेस। तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है, यहाँ का कम, यहाँ का और कम। ठीक है ना? तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना पड़ता है, प्लेन। क्या बनेगा? अब ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे गई है तो हमारा प्लेन कुछ ऐसा है। क्लियर? ऐसा है, फिर ऐसा, इस तरह से हमारा है प्लेन। क्लियर ना? तो प्लेन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ भी प्लेन के ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसे याद रखना। तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो आंसर क्या होगा, प्लेन होगा। कैसा होगा, प्लेन। ठीक रहेगा? याद रहेगी इतनी बातें। अब हम क्या करते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं। नोट लगा दीजिए समराइज करने के लिए। तो जो मेनली आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा कभी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, नोट लगाइए। हाँ तो नोट में हम लोग क्या करेंगे, ये जानेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने प्रकार के बन सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो एमसीक्यू में ऑप्शन अगर आएगा तो क्या लगाएंगे, तो वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें लिखिए नोट में, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑफ 3 टाइप्स। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स का, 3 टाइप्स का। फर्स्ट नंबर रहेगा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना? तो आपका एक प्रकार ये हो गया, मतलब अब बनाना चाहोगे तो एक टाइप ये बनेगा। ये कब बनेगा, ये बनता है, इस ब्रैकेट में लिखना, फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज। मतलब चार्ज कैसा हो, पॉइंट चार्ज हो, तो उसके सराउंडिंग कैसा होगा, हमारा स्फेरिकल बनेगा। कंफर्म है? ठीक है ना, ध्यान रखना। सेकंड, सिलिंड्रिकल भी बनता है। कैसा बनता है, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये किसके लिए बनेगा, कोई लाइन चार्ज हो, फॉर अ लाइन मतलब लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज। ये कहाँ मिलेगा, जैसे कोई वायर है तो सब जगह प्लस 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 आप बना देंगे, तो ये क्या हो गया, लीनियर चार्ज। और इसके सराउंडिंग जो भी बनेगा आपका क्या होगा, वो सिलिंड्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा, वो सिलिंड्रिकल। क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना? तो सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप एग्जांपल देना चाहोगे तो गॉसियन सरफेस फॉर अ स्ट्रेट वायर। चार्ज स्ट्रेट वायर नहीं बना था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो वो जो सरफेस है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और थर्ड आपका होता है प्लेन। क्या होता है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना? ये कब बनेगा, ये बनता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, वहाँ पर क्या बनाएंगे आप, प्लेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यही इक्विपोटेंशियल सरफेस 3 टाइप्स के होते हैं। ये आप दिमाग में इतना रखेंगे, माइंड में। कब प्लेन बनेगा तो याद रखना, कब सिलिंड्रिकल बनेगा याद रखना, कब स्फेरिकल बनेगा याद रखना। क्लियर? बाकी क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट कराया, अभी आपने देखा, तो वो सब आपकी बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए
आ सकता है ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। तो यही है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिए पहले। तो अब हेडिंग क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इरेज करते हैं इसको और बढ़ेंगे एक और नया टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे शॉर्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चे बोल देते हैं, तो गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलना सही होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक फ्री स्पेस है, क्या यहाँ पर अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? कहोगे सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। अगर मैं चार्ज कहीं से क्रिएट करूँ यहाँ पे किसी पॉइंट पर, मान लो हमने इस पॉइंट ए पर चार्ज क्रिएट किया, कितना चार्ज क्रिएट किया, Q1 मान लो, कितना क्रिएट किया, Q1। क्या चार्ज Q1 को क्रिएट करने में, या बुक में लिखा होता है लाने में, ब्रिंगिंग करने में, है ना, क्या यहाँ पे वर्क हुआ? नहीं हुआ। अब सोचोगे क्यों नहीं हुआ वर्क? क्योंकि वर्क तभी होगा जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आप वर्क तभी करेंगे किसी चार्ज को लाने में या उसके जनरेट करने में, जब कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ता है, क्लियर है ना। तो इस चार्ज को लाने में, मतलब जनरेट करने में, क्रिएट करने में, इस पॉइंट पर कोई वर्क डन नहीं होगा। तो मैं इसका वर्क डन W1 मान लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, 0। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाएगी, हमेशा एक सिस्टम की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? एक सिस्टम की। 2 चार्जेस का सिस्टम हो, 3 चार्जेस का सिस्टम हो, 4 चार्जेस का सिस्टम हो, चाहे जितना हो, लेकिन जब भी निकालेंगे तो हमेशा एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। कभी भी सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलेगा, क्लियर। सिंगल चार्ज लाया, कोई वर्क हुआ? नहीं हुआ। तो सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 0, वर्क डन 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन अब आ गया ये, तो अब इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, बोलो बन गई है ना। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके जस्ट नज़दीक थोड़ी दूर हमने मान लिया पॉइंट है B, थोड़ा दूर है, कितना दूर है मान लेते हैं, कितना R है, कितना डिस्टेंस है ये, R डिस्टेंस। अगर यहाँ पे कोई चार्ज अगर हम रखें यहाँ पे ला करके या इंड्यूस कराएं, तो हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा। तो मान लो हम कोई चार्ज ला रहे हैं, तो जब अगर लाएंगे तो कहाँ से मानते हैं लाने में, इन्फिनिटी। तो यहाँ कहीं इन्फिनिटी है ना, यहाँ कहीं इन्फिनिटी है। यहाँ से हम कोई चार्ज उठा के ला रहे हैं ऐसे, और कहाँ आ रहा है, इस B पर। तो जब लाएंगे तो क्या ये छोड़ेगा उसको, ये इसको रिपेल करेगा, बोलो करेगा ना। तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क हम मान लेते हैं कितना किया, W2। अब ये W2 कितना होगा नहीं पता, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, चार्ज कितना लाए यहाँ पे, Q2 ला के रख दिए। ये चार्ज Q2 कहाँ से आया है, इन्फिनिटी से आया है B तक। तो लाने में वर्क डन कितना हुआ, W2। अब ये दोनों जब चार्ज आ गए आपस में नज़दीक में, तो क्या बन गए, एक सिस्टम। क्या हो गए, सिस्टम। तो इस सिस्टम का जो टोटल वर्क डन होगा, मतलब इस सिस्टम को बनाने में टोटल वर्क डन, मतलब इसका वर्क डन प्लस इसका वर्क डन मिला के टोटल वर्क डन, वही टोटल वर्क डन क्या होगा, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या जनरली पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, क्लियर। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो एक सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अभी देखो ये जो चार्ज आया है वो भी इन्फिनिटी से मानेंगे, ये भी चार्ज कहाँ से आया है, इन्फिनिटी से। तो जब 2 चार्जेस को हम इन्फिनिटी से ला करके एक दूसरे के नज़दीक एक सिस्टम बनाएंगे, तो जो वर्क डन होगा वही वर्क डन क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है इतनी बात। तो डेफिनेशन लिखेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ 2 चार्जेस
टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियरेस्ट टू ईच अदर and form a system is called potential energy of electrostatic potential energy of the system की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसे हम डिनोट करेंगे U से, तो U इक्वल टू टोटल वर्क डन W1 प्लस W2। क्लियर है? टोटल वर्क डन कितना होगा? W1 प्लस W2। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैं चाहूंगा इतना आप लोग जो है पहले नोट करिए। Q1 को लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ, W1 0। जब Q2 को लाया तो ये अपना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ जाएगा। तो कितना वर्क डन होगा यहाँ पे हम निकाल सकते हैं लाने में, है ना। तो यहाँ का वर्क डन कितना मान लिया हमने? W2। तो W2 कैसे निकालेंगे? तो हम चार्ज इसको ला रहे हैं, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल पता हो, कहाँ का? B का पोटेंशियल अगर पता हो तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? W इक्वल टू VQ, है ना। तो W2 इक्वल टू हो जाएगा VB, मतलब B का पोटेंशियल इनटू चार्ज कौन सा ला रहे हैं? Q2। तो Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर बना देंगे इसको सेकंड। अब इस VB का पोटेंशियल कितना होगा? तो ये जो पोटेंशियल यहाँ पर बनेगा वो इसके कारण बनेगा, Q1 कारण। तो बिकॉज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 at distance R is given by potential due to point charge, यानी VB कितना आएगा हमारा? K Q1 by R, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये VB की वैल्यू पुट करेंगे तो बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड W2 कितना जाएगा बच्चों? K Q1 by R इंटू Q2। तो फाइनली W2 कितना आया? K Q1 Q2 by R, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब ये W2 और ये W1 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट में। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो बाई इक्वेशन फर्स्ट U इक्वल टू 0 प्लस K Q1 Q2 बाई R। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला? K Q1 Q2 बाई R। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। ये एक सिस्टम है AB में कितने चार्ज हैं? 2, Q1 और Q2। इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो R डिस्टेंस इनके बीच का है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी? K Q1 Q2 बाई R। ठीक है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या कि दिस एनर्जी इज फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्लियर? चार्जेस AB नहीं, चार्जेस Q1 एंड Q2। तो ये AB सिस्टम का एनर्जी है, U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया? वर्क डन निकाला और हमने टोटल एनर्जी, मतलब टोटल वर्क डन यानी एनर्जी निकाल चुके हैं। ठीक है, याद रहेगा। दो चार्जेस का सिस्टम आपको दिया रहेगा तो उसका एनर्जी निकाल लेंगे ना, उनके बीच का डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए और दोनों चार्जेस का अमाउंट Q1 Q2 मालूम होना चाहिए और R। तो U इक्वल टू क्या आएगा? K Q1 Q2 बाई R। याद रहेगा।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आज के वीडियो में भी इतना ही। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे का कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन के साथ में। तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।